सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इमारतें गिर रही हैं, वो इमारतें जो किसी भी मंसूबे के तहत नहीं बनाई जा रही हैं, जहां इजाज़त नहीं है वहां पर कसीरुल मंजिला इमारतें तामीर की जा रही हैं। लेकिन आज भी शायद अफसोस वहां के विजिट, वहां से ज़ख्मियों को निकालना और उसके बाद खामोशी। ना मीडिया पर उस तरह से कोई खबर होगी, ना इदारे उस तरह से मुतहर्रिक होंगे, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। अगर कोई कार्रवाई की जाएगी तो फिर बहुत से लोग, चाहे वो मीडिया में हों, चाहे वो सियासतदान हों, कहीं ना कहीं वो खड़े होकर कहेंगे कि ये लोग कहाँ जाएंगे। तो किसी ने कहीं से तो शुरू करना है कि अगर ये कसीरुल मंजिला इमारतें बगैर इजाज़त बनाने वालों को नहीं रोका जा रहा, बनाने वालों को नहीं रोका जा रहा, इजाज़त देने वालों को नहीं रोका जा रहा, तो फिर क्या लाशें उठाते रहें कराची के लोग, मासूम लोगों की? किस तरह से होगा, कैसे रोका जाएगा? ये सवाल आज रिजविया में गिरने वाली इमारत के बाद से उठ रहे हैं। 4 अफराद के जाँ बाक होने की इत्तलात हैं और अभी जख्मी मलबे तले दबे हुए हैं। और हालत यह है शहरी हुकूमत की कि तंग गलियां और वहां पर हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई कि रेस्क्यू का दीगर काम है वो भी ना हो पाए। ये सूरत हाल है कि किसी तरह से शहरी हुकूमत को ये नहीं मालूम कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या होता है तो किस इदारे ने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि तरबियत नाम की कोई चीज़ ही शायद इस शहर के इदारों के लिए हो ही नहीं सकी है। हमारे साथ मौजूद है नज़ीर लगारी साहब। मुझे याद है पिछले महीने भी एक ऐसा वाक़या हुआ, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी तरह से हम अफसोस कर रहे थे, इसी तरह से बात कर रहे थे, ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही थी। आज फिर एक ऐसा वाक़या हो गया है। वो ज़िम्मेदार तो कहीं नहीं पकड़े जाते हैं। जो लोग इजाज़त दे देते हैं कि इमारतें बन जाएं, इमारतें बनाने वाले कैसे बना रहे हैं, क्या मटीरियल लग रहा है, इसके चेकिंग करने वाले भी नहीं होते हैं। और आखिरकार एक गरीब आदमी है जिसकी मौत की खबर हम दे देते हैं। यही एक सूरत हाल है, बहुत ही अफसोसनाक है, जहाँ पर कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जहाँ पर हमारा जस्टिस सिस्टम जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता है, या जो इदारे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है, जो महकमे हैं जो इस मकसद के लिए बनाए गए हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किस लिए बनाएगी? ताकि वो उसको ये सारी की सारी चीज़ें, तामीरात अगर किसी ऐसे इलाके में बन रही हैं और उनकी इतनी इजाज़त नहीं है तो बन कैसे रही है? कोई भी चीज़, किसी भी किस्म की चीज़ बन कैसे जाती है जब उसकी इजाज़त ना हो और लोगों के होते हुए? आप जब 40 साल पहले बनी तो 40 साल पहले कोई ना कोई तो इंस्पेक्टर रहा होगा। सही। 20 साल पहले बनी है, 20 साल पहले कोई ना कोई तो उसका इंस्पेक्टर रहा होगा, या कोई उस ज़माने में इस पहले KPCA हुआ करता था, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। तो आप किसी न किसी को जब तक पकड़ेंगे नहीं, जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, तो उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। जिम्मेदार अगर नहीं ठहराया जाएगा तो कुछ नहीं हो सकता है। अपोजिशन लीडर इस वक्त फिरदौस शमीम नकवी मौजूद है। बहुत शुक्रिया नकवी साहब आपके वक्त का। ये शहर के लोगों का बस यही मुकद्दर है कि इमारत गिरे और उसके बाद लाशें निकाल रहे हों, और कैसे इमारतें बन रही हैं, कैसे वो बनाई जा रही हैं, कौन इजाजतें दे रहे हैं, उन लोगों को कोई रोक ही नहीं पाता। अरे पहले तो जितने आपने सवाल पूछे उसका एक एक करके जवाब देते हैं। जी जी सर। बिल्डिंगें या कानूनी होती हैं या गैर कानूनी होती हैं। बिल्कुल। जो गैर कानूनी होती हैं उस पर किसी से कोई इजाजत नहीं लेता और वो बनाते हैं। जो कानूनी होती हैं उनसे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नक्शा भी पास करती है और देखती है। नाजायज जो गैर कानूनी बिल्डिंग है, इसके रोकने की जिम्मेदारी जो है वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास है। उसके हर इलाके में इंस्पेक्टर है, उसके इलाके के इंस्पेक्टर जो है वो एक डिप्टी कंट्रोलर ऑफ बिल्डिंग को रिपोर्ट करते हैं। वो डिप्टी कंट्रोलर ऑफ बिल्डिंग एक कंट्रोलर ऑफ बिल्डिंग को रिपोर्ट करता है। वो कंट्रोलर ऑफ बिल्डिंग चीफ कंट्रोलर ऑफ बिल्डिंग को करता है, और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि अपने इलाके के अंदर कोई गलत काम ना होने दे बिल्डिंगों के हवाले से। ठीक है जी। वो कंट्रोलर ऑफ बिल्डिंग जब इंस्पेक्टर जाता है कि जी गलत बिल्डिंग बन रही है तो वो पुलिस को जो है इन्फॉर्म करता है। पुलिस उसके साथ ताउन करे तो बिल्डिंग रुक जाती है, पुलिस ताउन नहीं करे तो नहीं रुकती। वो अगर पुलिस ताउन नहीं कर रही होती तो वो DC के पास जाता है। DC अगर ताउन करे तो बिल्डिंग रुक जाती है, वरना नहीं करे तो वो बनती रहती है। अच्छा, ये पूरी चेन का इसी तरह चलती आ रही है और हर किसी ने अपनी आंख बंद करने की एक कीमत वसूल कर लेता है। नाजायज बिल्डिंग बन जाती है, जिस किस्म का माल डालना चाहे डाले, सरिया डाले नहीं डाले वो उसकी मर्जी है। और वो जब बिल्डिंग बन जाती है तो जो कानूनी बिल्डिंग है उसकी कीमत से 10% कम के ऊपर वो बेच रहा होता है, 15% कम पे बेच रहा होता है। तो वो लोग कहते हैं यार पूरा शहर ऐसे ही चल रहा है, वो देके उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं।
और जिंदगी यूं चल रही है। पूरा शहर इसी तरह आबाद होता जा रहा है। आवाम को बताते हैं कि भाई बिल्डिंग जो है वो देख के लो, बिल्डिंग कंट्रोल का अप्रूवल लो, देखो, लेकिन यहाँ पे अप्रूव बिल्डिंग भी गिर जाती है, जिससे कि यहाँ मामलात ही कुछ ऐसे चल रहे हैं। तो मैं इसका तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है ये लाकानूनियत की फैलने की ये है कि यहाँ जेबें गर्म होती हैं और आंखें बंद होती हैं, और निजाम में और सिस्टम में कोई सजा और जजा का सिस्टम नहीं रखा गया बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में। और जो आप चेन की बात कर रहे हैं, ये जो जेब गर्म होती है ये वजीर तक जाता है। सही, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ठेके पे दी हुई है, जो शहरी इलाके थे डिवॉल्व कर करके वो पावर जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दी। उसके ऊपर जो वज़रा है उनको कराची से कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जो हुकूमत है उसको शहरी इलाकों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, इससे कि शहरी इलाकों से उनको वोट नहीं मिलते, इससे कि शहरी इलाके में लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उनको नजर आता है कि ये कितने अवाम दुश्मन लोग हैं, और उसकी वजह से उन्हें कहा कि जितना हम लूट सकते हैं लूटे, वो लूटने आए हैं, वो लूट रहे हैं। और ये लूट मार जब तक इनके ऊपर सिस्टम्स नहीं आएंगे, सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और जो ये पूरा अप्रूवल प्रोसेस सबको पता है, हर एक शख्स को पता है उस इलाके में कि 80 गज के ऊपर एक मंजिल से बाद एक मंजिल और डल सकती है, उसके बाद जो कुछ बन रहा है वो नाजायज है। सही, पूरे मोहल्ले को खड़ा होना चाहिए था जब वो 4 मंजिलें और बिल्कुल थी, और वो सिर्फ एक बिल्डिंग एक नहीं है, पूरा मोहल्ले में आप जाके देखें कोई भी 3-4 मंजिल से कम की इमारत नहीं है 80-80 गज के ऊपर। तो देसी जब बिल्डिंग नकवी साहब, ये चेन की जो आप बात कर रहे थे, इंस्पेक्टर से शुरू होकर तो फिर ये आप बता रहे कि वजीर तक ये सारे मामलात जा रहे हैं, लेकिन सर इस चेन को तोड़ने का, इस चेन को रोकने का कोई ना कोई तो मैकेनिज्म होना चाहिए। यही है कि आवाज बुलंद की जाए, मीडिया के ऊपर लाया जाए, कोर्टों में जाया जाए, असेंबली में शोर मचाया जाए, और ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा है पहले लटकाओ फिर गिराओ। जब तक इन लोगों को मैंने आज भी मीडिया पे भी किया है, मैं वजीर आजम को आज शाम को खत लिखूंगा कि जनाब FIA से इंक्वायरी कराइए कि इन लोगों के जाती असासाजात कितने हैं, और कितने ये हजरात जो है वो बियॉन्ड देयर मीन्स रह रहे हैं। आधे से ज्यादा के पास ड्यूल नेशनैलिटी है, और जब वक्त आता है फरार हो जाते हैं, जैसे काका साहब चले गए। जी हाँ, अच्छा नकवी साहब चले गए, और जो पकड़ा जाता है कोई भी जिसका ताल्लुक हो, चाहे वो काम खानी कोई भी कौन से कोई काम खानी होगा, सबके आप देखिए कि क्या क्या मैसे मिलते हैं। अच्छा नकवी साहब, ये भी बात की कि अगर अदालतें कोई अहकामात दे दें तो फिर जो है वो मेंबरान असम्बली या बड़े बड़े लोग वो भी कहीं ना कहीं रुकावट हो जाता है। आप पर ये इल्ज़ाम हुआ कि आप जब पिछले दिनों में बिल्डिंग उसके आगे कुर्सी आप रखकर आप बैठ गए, उस बिल्डिंग को ना गिराने, वो भी एक नाजायज़ बिल्डिंग है। तो ये सब मिलकर आप हो, अपोजिशन, हुकूमत, सबको मिलकर करना चाहिए। सर, मैं अदालतों का एहतराम पूरा करता हूँ जी, मैं चीफ जस्टिस साहब को सराहता हूँ, लेकिन बात यह है कि पूरे जजमेंट के अंदर उन लोगों का भी तो जिक्र आना चाहिए जिनके पैसे फंस गए ऐसी बिल्डिंगों में। उस पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नक्शा कैसे अप्रूव किया? बिल्कुल, जिस आदमी ने नक्शा अप्रूव किया था उसको क्यों नहीं पहले पकड़ा जा रहा? वो 419 अलॉटीज का मैं क्या करूं जिनके करोड़ों रुपए 50-50 लाख फंस चुके हैं, जो मेरे पास आके कहते हैं हमारे पैसे आप किस तरह महफूज कराइए। सही, उनका क्या कसूर है? अभी रेलवे के ऊपर जो है मैं गया आज दोपहर जाके रुका है, चाहे आप 9 मई का 2019 का जजमेंट देख रहे हैं या कल जो 21 फरवरी का जजमेंट आया, दोनों में कहा गया कि इनको मुतबादिल रिहाइश दी जाए फिर गिराया जाए, इज्जतदार रिहाइश दी जाए। क्या रेलवे ने इज्जतदार रिहाइश दी? इनको मुतबादिल रिहाइश दी? गिराने तो पहुंच जाते हैं। 12 साल हो गए इस मंसूबे को, कराची सर्कुलर के 95 से बंद हुआ है। पहले उनको पकड़ो जिन्होंने इस सरकारी जमीन पे इंक्रोचमेंट होने दी थी, उनको तो टांगो। जिन्होंने हुकूमत के असासों को इस तरह बेदर्दी से कब्जा होने देते हैं, ये माफिया जो है, इसका जब तक आपका एहतसाब का अमल तेज नहीं होगा गलत काम नहीं रुकेगा। बिल्कुल सही, और इसी तरह से इमारतें बनती रहेंगी और मोहल्ले वाले जो हैं वो भी शायद न रोक पाएं, और इंस्पेक्टर हैं वहां से लेकर पूरी एक चेन है। बहुत शुक्रिया नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपोजिशन लीडर मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर KMC मसूद आलम साहब। मसूद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो इमारत ये बनी है, अभी तक जो नुकसान के हवाले से कुछ आप तक बात पहुंची है? कितने लोग यहाँ पर जख्मी हैं, कितने की डेथ हुई है, और ये जो इमारत बन गई है ये बगैर इजाजत ही लोगों ने बना ली?
देखिए, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे लिया। इसमें इस वक्त जो सूरत हाल है, इसको हम लोग पिछले कोई 3 घंटे से ज्यादा हो गया है इस पे ऑपरेशन चला रहे हैं। यहाँ पर ये ग्राउंड प्लस 3 की बिल्डिंग थी। इसमें फर्स्ट फ्लोर पे एक क्लिनिक थी होम्योपैथिक की, उसमें कुछ पेशेंट्स थे और लेबर भी थी अवेलेबल, और फर्स्ट फ्लोर पे कुछ लोग थे, सेकेंड और थर्ड पे। सही। तो ऊपर के 2 फ्लोर के लोग तो बाआजादी निकल चुके हैं आसानी से, लेकिन नीचे अभी जो हमें सस्पेक्टेड है, ये बिल्कुल मैं कोई करेक्ट नंबर नहीं बता पाऊंगा, जो हमें इलाके के लोगों ने और पड़ोसियों ने बताई है हमें डिटेल, वो ये कि 3 आदमी नीचे हैं जो अभी हमें लोकेट करने हैं। ये लोडर भी है, लेकिन क्योंकि बिल्डिंग ऐसी जगह पर है कि अगर हमने हेवी मशीन को यूज किया तो उससे मजीद नुकसान होगा, फायदा कोई नहीं होगा। तो अभी हमारी जो अर्बन सर्च रेस्क्यू की टीम है वो मैनुअली थ्रू मैनुअल कटिंग मशीन से और वेल्डिंग मशीन के जरिए हम छोटे छोटे पॉकेट्स बना रहे हैं और वहां से हम लोगों को निकाल रहे हैं। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 तो हमने बिल्कुल निकाल दिए हैं वहां से, और मजीद लोग हमें नजर आ रहे हैं वहाँ पर, जो कि खवातीन है 3 जो सांस भी ले रही है, उनको मास्क भी दिया है, पानी भी उनको दिया गया है और दे आर अलाइव। तो कोशिश कर रहे हैं कि क्रेन से बीम को ऊपर उठा लें और उनमें से 3 को निकाल लें, क्योंकि ज्यादा छेड़छाड़ अगर उस लोकेशन पे किया जाएगा तो फिर निकालना जिंदा लोगों को बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और लोगों की आपके चैनल की तवज्जो से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें काम करने दें। बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी है कि वहाँ जो रश है वो ना किया जाए, क्योंकि जो काम करने वाले लोग हैं उन्हीं को और उन्हीं की मशीनरी को आने जाने दिया जाए। बहुत शुक्रिया, मसूद आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये बहरहाल रिक्वेस्ट है, ये तमाम जो नाज़रीन है देखने वाले, उनको ये करना चाहिए, वहाँ रश ना क्रिएट किया जाए। लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है। लगारी साहब, एक बड़ा अहम सवाल, लेकिन उससे पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल सलमान सलीम हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सलमान, आप स्पॉट पर मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम रिजविया में मौजूद हैं और अब से कुछ देर कबल यहाँ पे एक इमारत जो है वो ज़मीन बोझ हुई है। 5 मंजिला ये इमारत है, जबकि बताया ये जा रहा है कि इस इमारत के अंदर 6ठा फ्लोर भी जो है वो डाला जा रहा था। जबकि अगर बात करें हलाकतों की तो जो ज़राए हैं, ईदी ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 4 हलाकतें हैं, जबकि अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से 3 हलाकतों की जो है वो कन्फर्मेशन सामने आई है। दूसरी जानिब अगर बात करें ज़ख्मियों की तो 2 दर्जन के करीब जो है वो अब तक ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिसमें से अस्पताल इंतज़ामिया का कहना है कि 1 दर्जन से ज़ायद जो है वो अभी उनकी हालत जो है वो बेहतर नहीं है। अगर बात की जाए यहाँ पे पुलिस की, रेंजर्स की, तो पुलिस और रेंजर्स की जानिब से इलाके को जो है वो बंद कर दिया गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ज़िले इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है, क्रेनें यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। मेरे कैमरामैन कैसर अभी बात तो अभी भी जो है वो फ्लाई इदारों की जानिब से जो है वो काम जारी है, और जो मलबे के नीचे जो मुतासिरीन मौजूद हैं, जो ज़मीन बोझ हुए हैं, उनको जो है वो निकालने का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए यहाँ के मुतासिरीन की, तो उनका यही कहना है कि ये आज अचानक जो है ये हादसा पेश आया, जबकि इससे कबल भी शहर कायद के अंदर इस तरह के काफ़ी वाक़यात जो है वो पेश आ चुके हैं, जबकि इसके अंदर बराह रास्त जो मुलव्विस है उसको SBC को जो है वो मुलव्विस करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए ज़ख्मियों की, तो ज़ख्मियों को जो है वो फौरी तौर के ऊपर जैसी कोई ज़ख्मी यहाँ से मिलता है तो सलमान सलीम हमें आगाह कर रहे थे। लगारी साहब, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जिसका ज़िम्मा है, चाहे उसके छोटे से छोटा अफसर हो या बड़े से बड़ा कोई डायरेक्टर हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है जब जहाँ पे जो कुछ हो रहा है वहाँ पहुँचे। बाकी शहरियों की तो जिम्मेदारी है कि उनके पास 2 फ्लोर की इजाज़त है और वो 6ठा फ्लोर बना रहे हैं, तो फिर कहाँ से शुरू किया जाए, किसको रोका जाए? नहीं, आप शुरू नहीं करेंगे तो चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी। आप नॉर्थ कराची में फैज़ा हाइट्स बिल्डिंग गिरी थी, 9 आदमी जाँ बहक हुए थे और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी हुए थे। तो क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला? क्या फिर उसी जगह पर फिर बिल्डिंग खड़ी हुई है और बिल्डिंग बनाने वालों ने फिर बनाने दी। कम से कम कागज़ पता चलते हैं, कम से कम ये पता चलता है कि भाई बिल्डिंग मटीरियल कौन सा इस्तेमाल हुआ था, किस तरह नक्शे के मुताबिक बन रही थी, नहीं बन रही थी। अभी भी जो है कौन नक्शा पास कर देता है कि जी आप 5वीं मंजिल भी बनाएं और 4थी मंजिल भी बनाएं, जब आपको ऑप्शन ही 2 मंजिल बनाने का है तो फिर 3री मंजिल कैसे बन जाती है, 4थी कैसे बन जाती है? तो ये बहरहाल जिम्मेदारी तो है ना, जिम्मेदारी उस इदारे की है। एक बिल्डिंग गिर जाए और उसके बाद मुहज़्ज़ब मुल्कों में इतनी सख्त इंक्वायरी है, इतने जिम्मेदारों को पकड़ा जाता है कि फिर किसी की जरूरत ना हो। हमारे तो हर महीने का ये वाक़या हो जाता है, बल्कि महीना तो बाद की बात होती है, 15 से 20 दिन गुजरते हैं, कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है। तो इसका मतलब है किसी को कोई नहीं पूछता, ना महकमे के अंदर और ना उनके खिलाफ कोई अदालतों में। मीडिया ही होता है, एक चीज़ पेश कर रहा होता है, वो बता रहा होता है, उसका बंदा खड़ा होता है, वहाँ पहुँचता है, मौके पर कैमरा पहुँचता है और वहाँ से वो डायरेक्ट बता रहे होते हैं कि जी ये कार्रवाई हो रही है, बंदे को निकाला गया है, फलां जो है डेड बॉडी मिली है, वहाँ जिंदा हालत में मिला है और कुछ नहीं। उसके बाद
इस पर कोई मज़ीद कार्रवाई नहीं होती है। कम से कम एक तयन तो कर दिया जाए ना भाई, ये सारे का सारा जो कुछ हुआ है इसका ज़िम्मेदार फलां है, कंट्रैक्टर है, इसका ज़िम्मेदार बिल्डर है, इसका ज़िम्मेदार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, या इसका कोई और ज़िम्मेदार है, तो तयन होना चाहिए। ये तयन हो नहीं रहा है, इस वजह से ये मसाइल और बढ़ रहे हैं। शहर की जो हालत है, जिस तरह से यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात हुई हैं, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप रेगुलाइज्ड कर रहे हो तब भी किसी इलाके को, तो उसमें ये तो ज़रूर देखें ना कि क्या इतनी गुंजाइश है इतना ज़्यादा बनाने की। अगर 10 फीट की गली है या 8 फीट की गली है, उसके साथ साथ आप 4-4 मंजिला बनाएंगे, किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में वहाँ गाड़ी कैसे पहुँचेगी, एम्बुलेंस कैसे पहुँचेगी? चलें छोड़ दीजिए, आप कोई आदमी बीमार हो गया, उसको एम्बुलेंस पहुँचानी है तो वो तो वहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती है। मैंने खुद इसी इलाके से जो है रात को 1:30-2 बजे जो है यहाँ मैं जाते हुए रोड पर आकर खड़े हुए थे, हमारे बंदे को जो है हार्ट अटैक हुआ है, आप ले चलें। अंदर गलियों में जाते हुए गाड़ी नहीं जा पा रही थी, मैं उन्हें वहाँ से उठाया, वो फैमिली की औरतें उनकी रो रही थी, मैं जाकर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में ज़ैनुल आबिदीन हॉस्पिटल था वहाँ लेकर गया था। लेकिन वहाँ पर गाड़ियाँ जा ही नहीं सकती हैं ना, जब गाड़ियाँ अंदर नहीं पहुँचती हैं तो फिर आप कैसे किसी का आप रेस्क्यू कर सकते हैं, कैसे किसी की इमदाद कर सकते हैं? असल मसला ये है कि जब चीज़ें बन रही होती हैं उस वक्त तक हम नहीं देखते हैं कि चीज़ें किस तरह बिल्कुल, जिनकी जिम्मेदारी होती है शायद वो सो रहे होते हैं या उनकी जेब गर्म हो रही होती है, इसके अलावा तीसरी चीज़ नहीं होती। रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा भी हैं, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिया। रेहान हाशमी साहब, आपके वक्त का ये एक इमारत नहीं है, ये आज गिर गई बदनसीब, उसमें लोग जो जाँ बहक हो गए, लोग जख्मी हो गए, ऐसी सैकड़ों नहीं हज़ारों इमारतें हमारे शहर में हैं, हर गली में ऐसी इमारत तामीर है। तो उसकी जिम्मेदारी न सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ले रहा होता है कि हाँ ये बन रही है, इसको रोका जाए, और शहरी हैं वो 2 मंजिला इमारत की जगह 4-4, 6-6 खड़ी कर रहे हैं, अपनी जिंदगियों से भी खेल रहे हैं लोगों की। तो कैसे कोई रोकने का कोई मैकेनिज्म नहीं होगा? बदकिस्मती से आज जो हादसा हुआ है और जिसमें हिलाकतें हुई हैं, आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हम फंसे हैं, तंग गलियां हैं, रेस्क्यू में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फौज की इमदाद से रेस्क्यू का ऑपरेशन तेज किया गया है। बदकिस्मती है शहर की कि जिस इदारे की जिम्मेदारी थी, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जिसको अथॉरिटी दी गई, वो इदारा नजर नहीं आया हमें सुबह से। हो सकता है अब आ गया हो, कहीं काम कर रहा हो, लेकिन ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हजारों की तादाद में जगहें मौजूद है जहां पर ये बदहाली का शिकार हुआ है। इसमें माफिया नुमा अंदाज में, चाहे वो सियासी असूल रखने वाले लोग हो, चाहे वो इलाके के बदमाश नुमा लोग हो, चाहे वो अफसरान हो, जिनकी मौजूदगी में, और मुझे कहने नहीं दीजिए कि लोगों का इग्नोरेंट बिहेवियर, किसी की गली में घर बन रहा होता है, उस वक्त आप अपने ड्यू राइट्स इस्तेमाल करें, आप मोहल्ला कमेटी 10-12 लोग कम से कम रोकें, इस तरह के हादसा से तो बचेंगे। और ऐसी सूरत हाल में जब ये मौत के सौदागर अफसरान, सियासी असूल रखने वाले, ये भत्ता माफिया के लोग ये जो कर रहे हैं, ये मौत का सौदागर है ना, ये आखिर में बिलाखिर क्या हुआ कि बिल्डिंगें गिरती हैं और उस हादसा को सहने के लिए कोई मौजूद नहीं होता। ये अनफॉर्चुनेट है। आर्टिकल 140 का इतलाक होना चाहिए। रेहान साहब, ये रविश आज से तो है नहीं, जब कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी, या जब आपकी हुकूमत या कोई और जमात की हुकूमत की, तब से ये रविश चली आ रही है, ये अब से नहीं है। और ये बिल्डिंगें पहले से बनती आ रही हैं, इसको ना उस वक्त रोका गया ना अब कोई रोक रहा है। मैं वाज़ेह करता चलूं कि तकरीबन 8-10 साल तो बल्दियात तो मौजूद थी ही नहीं। 8-10 साल के बाद जो बल्दियाती इंतखाबात थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट जो कराए गए, वो बल्दियाती इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से हुए, लेकिन सिंध हुकूमत ने जिस किस्म का बल्दियाती निजाम रखा वो आपके सामने लगा अपाहज माजूर बल्दियाती निजाम, जिसमें बल्दियाती इदारे, चाहे वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो, मास्टर प्लान हो, बिल्डिंग कंट्रोल हो, सॉलिड वेस्ट हो, ये तमाम बल्दियाती इदारे जो बल्दियात के पास है ही नहीं, जो मेयर के पास ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, अथॉरिटी नहीं दी गई, इदारे नहीं दिए गए। और ये यकीनी तौर पर लम्हा फिक्रिया है, तभी तो वाटर कमीशन बनाया गया था, तभी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रहा है, तभी तो जुडिशियल कमीशन का हम भी मुतालबा कर रहे हैं, तभी तो हम ये कह रहे हैं कि बैड गवर्नेंस है, और इस बैड गवर्नेंस को काउंटर करने के लिए अगर जुडिशरी अपना अमली किरदार अदा कर रही है तो हम उसका हम मशकूर है कि जुडिशियल कमीशन बनाया गया और उसके बाद उसको फिर गैर मुअत्तल हो गया। बड़ा कबाम की कैफियत है, कराची के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, कहीं पर सेवरेज लाइन की बहाली का शिकार है, कहीं पर गजरे के चक्कर में फंसे हुए हैं, और हम चूंकि हम क्लेम करते हैं तो लामुहाला हमें हर जगह पर मौजूद होना है, चाहे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी हो या ना हो।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।